हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे परफेक्ट तरीके से हेयर्स को कैसे स्ट्रेट करना है। आपके हेयर स्मूथ भी लगें, शाइनी भी लगें, सिल्की भी लगें और स्ट्रेट भी लगें। बहुत ही परफेक्ट तरीका है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपने। जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे ही किस तरह से हमने हेयर्स को स्ट्रेट करना है, बहुत अच्छे और इजी तरीके से। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बता दूं वो है हीट प्रोटेक्शन। ठीक है, आपने अपने हेयर्स में हीट प्रोटेक्शन सीरम या स्प्रे वगैरह अप्लाई कर लेना है। इससे हेयर्स डैमेज नहीं होते। इसको अप्लाई कर लेंगे। रूट्स में अप्लाई नहीं करते, हमेशा एंड्स में अप्लाई करते हैं। फिर आपने क्या करना है, हेयर कॉम्ब कर लेना है, हेयर्स को टैंगल फ्री कर लेना है। फिर जाके आपके हेयर्स अच्छे से स्ट्रेट होते हैं। अब आपने क्या करना है, हाथ पे कोई सा भी ग्लव आपने पहन लेना है। ठीक है, ग्लव पहनना लाजमी है। कोई सा भी, मतलब ऐसा ग्लव हो जो मोटा हो, जो आपके हाथ को जलने से बचाए। कुछ दिन पहले मेरा हाथ जल गया था, हेयर्स को कर्ल करते हुए बहुत बुरी तरह जल गया था, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी और निशान भी छोड़ गया था। उसके बाद मैंने कहा नहीं, जो मर्ज़ी हो, ग्लव के बगैर यूज़ नहीं करना। या कर्लर हो या फिर स्ट्रेटनर हो, यूज़ करना ही नहीं, रिस्क लेना ही नहीं है। अब हेयर्स का जो मेन पॉइंट है वो सेक्शन है। आपने अगर सेक्शन नहीं बनाए तो आपके हेयर्स स्ट्रेट नहीं होंगे अच्छे तरीके से, कहीं से हो जाएंगे, कहीं से नहीं होंगे। अब हम 2 सेक्शंस बना लेंगे। ये देखिए, अब हमने इस तरीके से बाल लेने हैं, लेके इनको क्लिप लगा लेना है। मैं हमेशा अपने हेयर्स को इसी तरह से स्ट्रेट करती हूँ। इस तरह बहुत ईजी हो जाता है हेयर्स को स्ट्रेट करना। अब जो पीछे के हेयर्स होंगे ना, हम उनको आगे ले आएंगे और आगे ला के हम, अब जिस तरीके से मैं आपको बताती जाऊँगी ना, उसी तरीके से आपने करना है। तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से हर एक बाल आपका ना अच्छे से स्ट्रेट हो जाएगा। और ये स्ट्रेट किए हुए बाल मेरे तो तकरीबन 5 से 6 दिन निकाल जाते हैं बहुत इजीली। अब स्ट्रेटनर को अच्छे तरीके से हम हीटअप कर लेंगे और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, बालों को लेना है पीछे से। ये हीटअप हो गया, फुल हीटअप हो गया। ठीक है, बालों को अब ले लेंगे हम पीछे से, ये इस तरीके से। ना बाल बहुत ज़्यादा हों, ना बाल बहुत कम हो। ठीक है, इतने हों कि आपकी हेयर्स अच्छे से स्ट्रेट हो जाएं। और यूँ तेज़ी से आपने स्ट्रेटनर को चलाते हुए नहीं आना, इस तरह बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। आपने आराम आराम से और सही से प्रेस करके स्ट्रेटनर को आपने आगे की तरफ आना है। फिर जो पीछे के हेयर्स होंगे उनको पकड़ लेना है और फिर आपने एंड पे आके थोड़ा सा आपने ज़्यादा स्ट्रेट करना है। ठीक है, एंड पे आके एंड वाले जो बाल हैं, और एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना। आपने बार बार एक ही जगह पे स्ट्रेटनर को नहीं चलाना। एक बार आपने अच्छे से स्ट्रेट करना है और सेकंड टाइम फिर आपने अच्छी तरह आपने स्ट्रेट कर लेना है। इस तरीके से आपके हेयर्स बहुत अच्छी तरह स्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह। ये देखें कितने अच्छी तरह मेरे हेयर स्ट्रेट हो गए। मुझे हेयर्स स्ट्रेट बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आपको समझ तो आ गया किस तरीके से करना है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो और हम जल्दी जल्दी सीख भी लें। ये अब मैं दूसरे जो हेयर्स हैं उनको भी इसी तरह कर लूँगी। ठीक है, सेक्शंस बना के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सेक्शन बनाने हैं। ठीक है, सेक्शन बनाए बगैर कभी भी आप हेयर्स अच्छे से स्ट्रेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, खुद से ऐसे यूँ किया यूँ किया यूँ करके हेयर स्ट्रेट कर लिए नहीं। एक तरीका होता है, प्रॉपर तरीके से जब हम एक काम करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, और ये देखिए, अब ये एक साइड के हेयर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से भी कर लेंगे। और अगर आपको स्ट्रेटनर जानना है कि मैंने कहाँ से लिया है और कितने में लिया है, तो आप मेरे चैनल पे एक और वीडियो पड़ी हुई है स्ट्रेटनर के हवाले से, फुल वीडियो है वो। मैं आपको आप जाकर उस पर देख सकते हैं। मैं स्क्रीन के एंड में भी डाल दूँगी। ठीक है, वीडियो के एंड में डाल दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो खोल सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटनर है। मेरा इस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस स्ट्रेटनर के साथ, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा हीटअप करता है और बहुत अच्छे हेयर स्ट्रेट करता है। जैसे हमने एक साइड के किए उसी तरह हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। और स्ट्रेटनर को आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चलाते आएंगे। बहुत तेज़ स्पीड में चलाएंगे ना तो हमारे बहुत बाल टूटेंगे। ठीक है, और अगर आपने कहीं जाना है ना, तो आपने फ़ौरन हेयर स्ट्रेट नहीं करने, आपने कुछ टाइम पहले कर लेने हैं। बालों को कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा पहले ही आप कर लें
ताकि आप इजीली इत्मीनान से तसल्ली से अपने हेयर्स को स्ट्रेट करें और अपना लुक एंजॉय करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जल्दी जल्दी हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, खूबसूरत नहीं लगते, तो अच्छे से स्ट्रेट भी नहीं होते। इस काम के लिए आपको पहले फुर्सत से 1-2 घंटा पहले आप कर लें कहीं जाने से पहले, तो आपके हेयर्स बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, और आपको मुश्किल भी नहीं होती है। देखें कितने ज़बरदस्त हो गए, दोनों साइडों से मैंने कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको पता तो है पहले सेक्शन बनाना है, ठीक है, पहले ऊपर वाला सेक्शन बनाना है, फिर पीछे से हेयर्स को लाना है, फिर किस तरीके से आपने दोनों साइडों से स्ट्रेट करना है। अब जो है, अब हमने हेयर्स को दोबारा से ओपन करना है, ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने ये वाले हेयर्स आगे की तरफ लाए थे, इसी तरीके से हमने थोड़े थोड़े हेयर्स ऊपर से लेने हैं। पहले इस साइड के ले लूँगी मैं, ठीक है, इस तरह बहुत इजी हो जाता है हेयर्स को स्ट्रेट करना। फिर इस साइड से ले लेंगे, दोनों तरफ से हम हेयर्स को ले लेंगे, ठीक है, और अब जो ऊपर वाला हिस्सा है हमने उसको फिर से क्लिप लगा देना है और फिर से हमने उसी तरह सेक्शन बना लेने हैं, थोड़े थोड़े, बिल्कुल बहुत थोड़े हेयर्स लेंगे ना तो तब भी आपके बहुत मुश्किल से हेयर स्ट्रेट होंगे, बहुत ज़्यादा ले लेंगे तब भी मुश्किल से होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेने, बहुत कम नहीं लेने, ये मैं फिर बता रही हूँ। थोड़े जितने आपको समझ में आता है ना कि बहुत ईजीली हो रहे हैं, उतने आपने हेयर्स लेने हैं, ठीक है। ये देखें कितने इजीली हेयर स्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो हेयर स्ट्रेट करते हुए, और मुझे हेयर स्ट्रेट बहुत पसंद है, मुझे सूट भी करते हैं। मेरे थोड़े से हेयर्स कर्ली हैं ना, तो मैं अक्सर हेयर्स को स्ट्रेट करती होती हूँ। और आपने बहुत ज़्यादा हेयर्स को स्ट्रेट नहीं करना, आप कोशिश करें कि अगर आपने स्ट्रेट किए हैं हेयर्स तो आपकी वो 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएँ, ठीक है। हेयर्स स्ट्रेट करने होते हैं जिस दिन आपने, उस दिन आप शैम्पू के बाद कंडीशनर करें तो आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी हैं, तो फिर जाके आपके हेयर्स स्मूथ, शाइनी, सिल्की और स्ट्रेट लगते हैं, और आपको अच्छा भी लगता है, अच्छा भी फील होता है, दिल को खुशी भी होती है, सुकून भी होता है, और आपका ना एक लुक बड़ा अच्छा सा आता है जब आप इस तरह से हेयर्स को स्ट्रेट रखते हैं। जो बाल होते हैं ना, बालों से हमारे फेस पे बड़ी खूबसूरती आती है, बहुत अच्छा सा लुक आता है। मेरे जो बाल है ना, वो अगर उनका बम छूटा हो ना तो बहुत बुरा फेस लगता है मेरा, तो मैं ज़्यादातर स्ट्रेट हेयर्स को रखती हूँ। मेरे हेयर्स बहुत थिक है ना, इस वजह से मैं अपने हेयर्स को स्ट्रेट रखती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि स्ट्रेट रहें। और मैं जब स्ट्रेट कर लेती हूँ तो काफ़ी दिन निकल जाते हैं, ठीक है। अब जब तक शावर नहीं लेना तब तक बाल आपके स्ट्रेट ही रहेंगे। जब आपने शावर ले लेना है फिर से बाल वैसे ही कर्ली हो जाएंगे। तो मेरा यही हिसाब है। तो फिर से हम जो मैंने हेयर्स स्ट्रेट कर लिए थे वो पीछे की तरफ कर दिए, और फिर से हमने जो सेक्शन किया था ऊपर वाला, वहाँ से हम थोड़े से बाल इधर लेंगे और थोड़े से इस साइड पे लेंगे। फिर भी हमारे जो हेयर्स हैं ना वो टॉप पे बच जाते हैं, उनको फिर से हम क्लिप कर देंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इससे हमारे सारे हेयर्स, आगे के, पीछे के, अंदर के, बाहर के सारे हेयर्स जो है ना अच्छी तरह स्ट्रेट हो जाते हैं। कोई भी जो बाल है ना वो बचता नहीं है, ठीक है। तो फिर इनको सेट कर लेंगे ब्रश के साथ। सेट करने के बाद फिर से हम इसी तरह थोड़े थोड़े हेयर्स लेंगे और फिर से हम स्ट्रेट करते जाएंगे। अब देख रहे हैं मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, एक दफ़ा स्ट्रेट करती हूँ, फिर एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। इसलिए रिपीट करती हूँ कि अगर थोड़े से रह भी जाएं कोई बीच में तो वो फिर से सही तरह हो जाए, ठीक है। ये हर सेक्शन पे मैं रिपीट करती हूँ, एक बार ज़रूर रिपीट करती हूँ, ठीक है। इस तरह अच्छे हो जाते हैं हेयर्स, देखें। और ये बहुत ज़्यादा हेयर स्ट्रेट करने से हेयर्स डैमेज होते हैं, रफ़ हो जाते हैं, बहुत ख़राब होने लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने हेयर्स को स्ट्रेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक ही दफ़ा अच्छे से कर लें, ठीक है। जितने दिन आपने निकालने हैं वो निकल जाते हैं आपके, जब तक शावर ना लें, ठीक है। हेयर्स को वॉश करने के बाद हेयर्स अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो हेयर्स को डैमेज होने से भी बचाना है। अब जो टॉप पे हेयर्स थे ना, उनको हम आगे की तरफ ले आएंगे सारे, ठीक है। फिर कॉम्ब करेंगे और उनको सेट कर लेंगे, और फिर हम उनको इस तरह साइड्स पे करके, ये सबसे मेन जो पॉइंट है ना हमारा, ये है टॉप वाला, ये बहुत मुश्किल से स्ट्रेट होता है। तो इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये यूज़ करेंगे जब आप तरीका।
जो टॉप वाले हेयर्स हैं ना उनको नीचे करके कॉम्ब करना है। फिर उसके बाद आपने सेक्शन कर लेने हैं दोनों साइडों पे थोड़े थोड़े। फिर आपने इसी तरह से थोड़े थोड़े हेयर्स लेके उनको आपने स्ट्रेट करते जाना है। ये बहुत बहुत इजी तरीका है, इससे आपके हेयर्स बहुत आसानी से स्ट्रेट हो जाते हैं और सारे के सारे हेयर्स स्ट्रेट हो जाते हैं। पहले जब मुझे नहीं आता था ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी हेयर्स को स्ट्रेट करने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो मुझे काफ़ी अरसा हो गया हेयर्स को स्ट्रेट करते हुए, तो मुझे काफ़ी समझ आ गई फिर कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बाकी लोगों से भी शेयर करूं जिनको थोड़ी मुश्किल होती है, उनके लिए आसानी हो जाए। अब सारे हेयर्स को हम ब्रश कर लेंगे ताकि सारे हेयर्स इक्वल हो जाएं और अच्छे से स्ट्रेट दिखें। ये देखें कितने ज़बरदस्त स्ट्रेट हो गए हैं, कितने अच्छे स्ट्रेट हो गए हैं और ज़्यादा देर भी नहीं लगती, आधे घंटे में आराम से हो जाते हैं। कहीं जाना हो घंटा 2 घंटे पहले आप ये काम कर लें, कहीं भी नहीं जाते हेयर्स, कभी भी नहीं ख़राब होते। जब तक आपने कहीं जाना होता है ख़राब नहीं होते। तो आई होप कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं कि आपको ये तरीका अच्छा लगा है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी वीडियो में लेके आऊँगी आप सबके लिए। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।